नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि दरभंगा में कोरोना संक्रमण के बाद उभरने वाले तो लगातार हम दरभंगा की जनता अभिभावक छात्रों से रूबरू कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण कई संस्थाओं में थे और लगातार हम दरभंगा के कई ऐसे स्कूल जो हमारे सवालों का सही तरीके से जवाब दे रहे हैं उन्हें हम आपके समक्ष ला रहे हैं। हमारे साथ दरभंगा दिल्ली पब्लिक स्कूल के हमारे साथ निर्देशक हैं शोएब खान जी। शोएब जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। शोएब जी, कोरोना संक्रमण के दौरान आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त स्थिति थी, बच्चे अभिभावक सभी डरे समय थे। किसी तरह आपने ऑनलाइन क्लास करवा करके बच्चों को थोड़ा सा जागरूक किया था। क्या स्थिति थी कोरोना संक्रमण के दौरान? देखिए, उस दौरान तो हालात बहुत ही नाजुक थे और उसमें हम लोगों ने, चूँकि बच्चे का एजुकेशन का मामला था, तो हम लोगों ने अप्रैल से ही ऑनलाइन एजुकेशन चालू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो एजुकेशन है वो बहुत ही लचर रहा था। स्थिति उनकी अच्छी नहीं चल हो रही थी, बच्चे घर में बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जो जिस तरह से जो दिया जा रहा था, टीचिंग क्या करवाया जा रहा था, वो हो रहा था। तो हालात तो अच्छे थे नहीं, एक लोगों का किसी का आना जाना नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन ही था, तो उसमें कहाँ से कौन आता। तो हालात जो ये इसमें रहा, जो टीचर्स थे, जो स्टाफ थे, उन लोगों के साथ में परेशानी आई। लेकिन हम लोगों ने अपने सभी टीचर्स को, किसी को हटाया नहीं, सभी टीचर्स को उन्हें बनाए रखा और जहाँ तक हो सका हम लोगों ने उनको अब तक सैलरी देते रहे। और अब उसी का परिणाम है कि आज भी जब स्कूल खुली है तो सभी सारे टीचर्स, सारे स्टाफ हमारे साथ हैं। और आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, हम उन अभिभावकों के लिए, उन बच्चों के लिए, कि आज हमारे इस ग्राउंड के अंदर में एक चहल पहल सा महसूस हो रहा है। बच्चे आए हैं और हम लोग पूरी तैयारी से सरकार का जो निर्देश है उस निर्देश का पालन करते हुए स्कूल को आज से 6 से 8 तक हम लोगों ने स्टार्ट किया है। शोएब जी, आज से वर्ग 6 to 8 प्रारंभ हुआ है, तो क्या लग रहा है कि बच्चों अभिभावकों में कितना रुझान था और शिक्षकों? देखिए, शिक्षक हमारे आज इतने खुश हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ, और अभिभावक भी आज सुबह से ही उनका आना जाना, बल्कि कल से ही देख रहे हैं कि आना जाना उनका लगा हुआ है और अभिभावक आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बच्चे के अंदर में भी बड़ी खुशी है। हमारे टीचर्स जो है बहुत उत्साहित हैं कि अब हम लोगों का 1 साल करीब होने जा रहा है, फिर से ये रमन चमन वापस आए हैं। और बहुत ही जोश खरोश में टीचर्स हैं कि जो कमी वैसी हुई है बच्चों के अंदर में, जो कमियां हैं उसे हम लोग फुलफ़िल करने के लिए तैयार हैं और हम लोग करेंगे उस तरह से गाइड, यानी कोरोना के गाइडलाइन को। अब स्कूल खुलने के बाद क्या लगता है कि जो पहले आप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे थे, क्योंकि 1 साल का गैप हो गया बच्चों में, तो आपको प्रमोट भी करना है अगले क्लास में इसको, तो क्या लगता है कि किस तरह आप अपना टेक्निक अपनाएंगे? क्या नेचुरली हम लोग जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने के लिए पूरी कोशिशें करेंगे। हम उसमें धीरे धीरे जो है बच्चों का टाइम जो है टाइम उनसे बच्चों से लिया जाएगा, और जो ऑनलाइन एजुकेशन है हमारा उसको भी हम लोग चालू रखेंगे, वो चालू रहेगा। दोनों चीज़ है, जो फिज़िकल एजुकेशन दे रहे हैं वो है, लेकिन बच्चों को एक हम लोगों ने एक साइट दे दिया है कि इस तरह का साइट है कि जो बच्चे यहाँ पर बुक खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारा चीज़ उनको ऑनलाइन भी हम लोगों ने जो ऐप प्रोवाइड किया है उससे बच्चे हमारे पढ़ेंगे, और उनको पूरा समय देना होगा, बच्चे देंगे। और सारे टीचर्स हमारे रेडी हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन जिस तरह दे रहे थे, बच्चों की जो कमियाँ हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। और ये है कि बच्चों ने हमारे बच्चे जो है वो हमसे जुड़े रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जुड़े रहे हैं, और बहुत हद तक जो होना चाहिए बच्चों के अंदर में वो है भी, बहुत स्तर उनका गिरा नहीं है। तो हम लोग मेकअप कर लेंगे इनको, हमारी जितनी भी मेहनत हम लोगों को करनी होगी, पूरी टीम हमारी तैयार है मेहनत करने के लिए। हम बच्चों को बिल्कुल अप टू द मार्क करेंगे और एग्जामिनेशन जो उनका होगा उसमें अच्छा रिजल्ट उनका होगा। अच्छा शोएब जी, एक ये भी था कि कोरोना संकट के दौरान ये बात हो रही थी कि अभिभावकों के पैसे नहीं है बहुत, लेकिन आपके यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है, आपके यहाँ तो सक्षम अभिभावक हैं। क्या लगता है कि पैसे दे पाए, या फिर अगले साल जो एडमिशन हो रहा है उसके क्या योजना है? देखिए, हम लोग बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं हुए हैं, गार्जियन हमारे अच्छे हैं
और गार्जियन समझ रहे हैं कि स्कूल जो है उसमें टीचर्स जो है एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो गार्जियन भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि जो होना चाहिए था स्कूल को वो चीज़ नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी हमसे जहाँ तक हुआ है हम लोगों ने पूरी मदद की है। और जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, 1 रुपये किसी गार्जियन से हम लोगों ने लिया नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि दरभंगा ज़िला के बहुत से स्कूल का ये रहा है कि उन्होंने जहाँ तक कॉपरेशन हुआ है गार्जियन का किया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे जो एडमिशन की आप करेंगे, आप तो एडमिशन प्रारंभ होगा अगले सेशन के लिए, तो अभिभावक को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह कोरोना गाइडलाइन को, सैनिटाइजर, मास्क और जो सामाजिक दूरी बना करके किस तरह की आप करेंगे व्यवस्था? देखिए, जब तक के वैक्सीनेशन का मामला जो है वो बच्चों को में नहीं हो पा रहा है, जब तक नहीं ले पा रहे हैं, अभी हम लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा और इस तरह का प्रिकॉशन जो है वो लेना पड़ेगा। हम बगैर मास्क के बच्चों को एंटर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से क्लासेस में जो गाइडलाइन है बिहार सरकार का, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्लासेस के अंदर में जो दूरियां हैं उस डिस्टेंस को बनाए रखे हुए हैं। और जो सैनिटाइजिंग के लिए जो मशीनें वगैरह जो लगी हुई है कि फुल बॉडी सैनिटाइज हो बच्चे का, वो सारा कुछ इंतज़ाम किया हुआ है। क्लास के अंदर में बच्चे के आने से पहले और जाने के बाद भी हम लोग पूरा क्लास को सैनिटाइज करते हैं और बसेस को भी पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं। और सारे बच्चे, सारे टीचर्स हमारे मास्क में हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। जब तक कि हमारे बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाता है, तब तक कि हम इन चीज़ों को इनका पालन करते रहेंगे। और बच्चे सारे मास्क में आ रहे हैं, सारे जितने भी हैं सब मास्क में हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि अब नए सेशन में एडमिशन के लिए किस तरह की सुविधा देने वाले हैं? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि बहुत स्कूल से नाम कटा के चले आ रहे हैं बिना एसएसएलसी के, तो ये कई स्कूलों ने किया है। तो क्या आप किस तरह की योजना है आपकी? आप सुविधा देखिए, एक तो ये है कि बगैर टीसी के हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं। टीसी होना चाहिए, कि नहीं तो वो होता क्या है कि आप किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पूरा का पूरा साल आप स्कूल के अंदर में फिर गए नहीं हैं, तो एक तो बच्चे का प्रमोशन नहीं हुआ। इसका मतलब कि फ़ी आपने जहाँ तक जो भी होना चाहिए फ़ी का वो देना चाहिए था, आपने जमा नहीं किया है। उसके बाद अगर बगैर टीसी के हमारे यहाँ आ जाते हैं तो हम ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, ये सिस्टम एसोसिएशन के ख़िलाफ़ भी है। और कि ये जो स्कूल, दूसरे स्कूल का जो हक है, उसका अधिकार वो मारा जाता है। तो गार्जियन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, टीसी लेना चाहिए और स्कूल के पास, मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए जहाँ तक होगा। रिलैक्सेशन ऐसा बात नहीं है कि स्कूल वाले जो है वो बैठे हुए हैं बिल्कुल एकदम हार्ड एंड फास्ट है एकदम, ये ऐसा कुछ नहीं है। हर स्कूल में कहीं सुविधाएँ दी जा रही है और गार्जियन को हर स्कूल में सुविधा मिल रही है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है, तो हो रहा है। रिबेट भी दिया जा रहा है और जो ये ट्रांसपोर्टेशन का मामला है उसमें कुछ लिया नहीं जा रहा है। तो जुड़े रहना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस स्कूल में है वहाँ जुड़े रहें। और तो अब अंत में क्या लगता है कि अब स्थिति सामान्य हो जाएगी और आने वाले कुछ दिनों में इस छात्रों की भीड़ एक बार फिर से संस्थानों, ये तो हम लोगों की दुआएं हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि स्थिति सामान्य रहे। आने वाला वक्त जो है हम सबों के लिए अच्छा हो, हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी, यानी दुनिया के, हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया के जो लोग हैं, जिस तरह से त्राहिमाम का आलम रहा है, जितने लोग परेशान हुए हैं और जितने लोग जो है इसमें क्लब्स किए हैं, उन सब के लिए मैं तो खुद नमन करता हूं उन लोगों के लिए और दुआएं करता हूं कि ऊपर वाले भी उन लोगों को माफ़ करें। चूँकि एक बीमारी में उनकी मौत हुई है और जो दुनिया में ज़िंदा हैं उनको ऊपर वाले अपनी हिफाजत में रखें और आने वाला वक्त जो है वो बेहतर हो, अच्छा हो। क्योंकि बहुत परेशान हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो मैं बोलता हूँ शिक्षा को, जो एजुकेशन का मामला है, स्कूल को जो नुकसान हुआ है वो स्कूल वाला ही जानता है, मैं आपको क्या बयान करूँ। लेकिन अब ये दिन नहीं आए, इसकी कामना मैं करता हूँ कि ऐसे दिन नहीं आए। अब बच्चे का बहुत ही पढ़ाई का जो मामला है वो बहुत गड़बड़ हुआ है, बहुत पीछे हुए हैं। तो चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ बता दें दिल्ली पब्लिक स्कूल के निर्देशक हैं शोएब अली खान। शोएब जी लगातार अपने स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा पर लगातार ध्यान देते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई अभिभावक नामांकन लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मिले, उन्हें उनके आवश्यकता अनुसार सुविधा अवश्य दी जाएगी, ताकि एक बार फिर अच्छा माहौल तैयार हो। क्योंकि हम चाहते हैं कोरोना के बाद सभी संस्थान उभरे और स्थिति सामान्य हो जाए। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। अगली बड़ी खबर पटना से हम बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जब शुभारंभ किया बिहार विधानसभा में भवन का, तो उन्होंने क्या किया, देखिए मिथिला मंच न्यूज पर। धन्यवाद शोएब जी।